बोलो श्रीला प्रभुपाद की। पर जोर से जय दे दे, बोलो श्रीला प्रभुपाद की। देखिए हमारे जनार्दन महाराज चमत्कार है। बोलो कैसे? मैं जनार्दन महाराज को रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, महाराज आप कथा करो करो। इनमें इतनी दीनता है, ये कहते हैं मैं कथा नहीं कर सकता, मुझे बोलना ही नहीं आता, ना मुझे श्लोक आता है, ना मैं ग्रंथ पढ़ता हूँ। और मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है कि जब जनार्दन महाराज कथा करते हैं महाराज जी को रोकना पड़ता है। मतलब कि आदमी बोलता कब है? जब दिल में हो तभी तो जुबान पे आएगा। जब दिल में कुछ होगा ही नहीं तो बोलेगा क्या? और आज मैं देख रहा था महाराज जी एक से बढ़कर एक तत्व की बातें बता रहे थे श्रीला प्रभुपाद के बारे में। हमारे वामन महाराज जी ने थोड़ा सा टोका, महाराज जी थोड़ा समय कम है। महाराज जी ने इतनी अच्छी बात बताई। श्रीला प्रभुपाद के पास कोई आया, कहते मुझे कथा सुनाओ। श्रीला प्रभुपाद ने भेज दिया ऐसे व्यक्ति के पास जो खेती बाड़ी करता है, जो शास्त्र नहीं पढ़ता, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, उसके पास उस विद्वान को भेज दिया। वहाँ पे जाके बड़ा अचंभित हुआ। महाराज जी ने कहा, वो व्यक्ति श्रीला प्रभुपाद के पास आया दोबारा और श्रीला प्रभुपाद से कहा, महाराज जी आपसे गलती हो गई लगता, मैं आपसे ग्रंथ सीखने आया हूँ, शास्त्र की बात सीखने आया हूँ, अपने अनपढ़ के पास भेज दिया। श्रीला प्रभुपाद ने दोबारा वहाँ पे भेजा कि नहीं वही जानता है शास्त्र का मर्म। इसका मतलब क्या है महाराज? इसका मतलब यह है कि शास्त्र बुद्धि से नहीं पढ़ा जाता, शास्त्र दिमाग से नहीं पढ़ा जाता। श्रीला प्रभुपाद का चरित्र आप देखें तो व्याकरण जिसने पढ़ा हो, पाणिनि शास्त्र होता है। जैसे केमिस्ट्री की इतनी बुक होती है, वो उससे थोड़ी और बड़ी होती है। पाणिनि शास्त्र को वही पार कर सकता है जिसका बहुत तेज दिमाग हो संस्कृत में। श्रीला प्रभुपाद ने बचपन में ही पाणिनि शास्त्र को पढ़ डाला, और पढ़ ही नहीं डाला, परफेक्शन गेन कर डाली। यानी श्रीला प्रभुपाद व्यक्ति को देख के ये बता देते थे कि ये मरेगा कब। देखो गणना, काउंटिंग, मैथमेटिक्स कितनी स्ट्रांग और परफेक्ट थी कि व्यक्ति का चेहरा देख के बता देते थे कि इसकी मौत कब आनी है। उनके व्याकरण के टीचर ने श्रीला प्रभुपाद को एनकरेज किया, और पढ़ो तुम और नाम कमाओगे। श्रीला प्रभुपाद ने क्या कहा? मेरा जीवन व्याकरण पढ़ने के लिए नहीं है। व्याकरण पढ़ने से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्रील शंकराचार्य ने अपने एक श्लोक में लिखा है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते सन्निते काले संप्राप्ते सन्निते काले नाही नाही रक्षति डुंकरिंग करने। डुंकरिंग एक थीरम होता है, कॉन्सेप्ट होता है संस्कृत में। अगर कोई संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, शंकराचार्य जी कहते हैं जब आखिरी सांसें ले रहा होगा ना, और संस्कृत के सूत्र काम नहीं आएंगे, संस्कृत बचा नहीं पाएगी। कहने का मतलब ये है, हमारे श्री श्री चैतन्य चरितामृत, श्री श्री चैतन्य भागवत जो हमारे मठ से छपा है, और उसमें श्रीला प्रभुपाद की कमेंट्री है। जिन जिन के घरों में वो है, सबकी एक ही शिकायत होती है, महाराज ये समझ में नहीं आता। आप कभी किसी ने नहीं पढ़ा तो खोल के देखना। बंगला से बड़ी कृपा करके श्रीला भारती महाराज और दूसरे संतों ने उसको हिंदी में कन्वर्ट किया है। आप खोल के देखना, सच में वो समझ में नहीं आता, क्योंकि इतनी ग्रेविटी है उन शब्दों में, इतना भारीपन रखा हुआ है श्रीला प्रभुपाद ने कि वो समझ में नहीं आता। तो मठ के शिष्य सब कहते हैं महाराज समझ में आता नहीं, उसको बंद करके रख देते हैं। ऐसा नहीं करना। श्रीला प्रभुपाद ने अपने जीवन में दिखाया, शब्दों का ज्ञान नहीं होने से भी कृपा के द्वारा वो शब्द समझ में आ जाता है। जैसे सिर में दर्द हो रहा है, हाथ पांव में दर्द हो रहा है, क्या आपको पता है इंजेक्शन के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं? क्या आप जब केमिस्ट के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो जब डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा होता तो एक बार रोक के पूछते हो, जरा मुझे केमिकल्स के नाम बताओ?
अपना हाथ आगे कर देते हो, समर्पित कर देते हो। एक विश्वास है कि डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाएगा मैं ठीक हो जाऊंगा। ये जो संस्कृत के, ये जो हिंदी के शब्द भी आपको समझ में नहीं आ रहा महाराज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप घर में श्री श्री चैतन्य चरितामृत रखे, आप घर में श्रील प्रभुपाद की कमेंट्री वाला श्री चैतन्य भागवत और अन्य ग्रंथ रखे, क्योंकि इन ग्रंथों में जो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है ना, वो दवाई का काम करते हैं। श्रील प्रभुपाद, लास्ट में एक उदाहरण दूंगा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद आज के दिन प्रकट हुए, उन्हीं की ही बात करनी चाहिए, क्योंकि वो सुन रहे हैं। क्योंकि जब वैष्णव आविर्भूत होते हैं, जन्म लेते हैं, तो वो सिर्फ इसीलिए जन्म लेते हैं कि हम जैसों को साथ ले जाने के लिए। तो इस समय हमारे बीच में है, वो हमें सुन रहे हैं। श्रील प्रभुपाद का एक उपाख्यान जो बंगला में श्री चैतन्य गौड़ीय मठ से प्रकाशित हुआ, पब्लिश हुआ है, उसमें श्रील प्रभुपाद ने एक छोटी सी कहानी दी है। उस कहानी में क्या था मैं बता रहा हूं। भाषा का ज्ञान हो या ना हो, जैसे हमारी बंगला की बुक है, ये जो बंगला के ग्रंथ है ना, लोग कहते हैं महाराज बंगाली समझ में नहीं आती, बंगाली मत गाना। कुछ प्रोग्राम्स तो हमारे बुक होते हैं तो पहले फ़ोन आ जाता है, हरिवल्लभ प्रभु जो साथ में आ रहे हैं उनको बोलना बंगाली में मत गाए, पंजाबी में गा लें, हिंदी में गा लें, बंगाली में समझ में नहीं आता, पड़ोसी क्या सोचेंगे, ये बंगाली मतलब समझ में नहीं आती। पर मैं आपको बता दूं, ये बंगला ज़रूर है, पर ये वो इंजेक्शन है जो आपके भव रोग को ठीक कर देगा। ये वो इंजेक्शन है, ये वो दवाई है, ये वो अमृत है जो आपके दिल के जहर को खत्म कर देगा। श्रील प्रभुपाद ने उसमें लिखा, उस उपाख्यान में, कि एक बड़ा ही विद्वान पुरुष था, वो जंगल से जा रहा था। जंगल से जाते जाते उसको किसी ने रोका, देख भाई इस जंगल से मत जाना, इसमें बहुत सारे शेर रहते हैं, व्याघ्र रहते हैं शेर, तो तुझे बाघ तुझे मार के खा जाएंगे। तो देखो कितना बड़ा विद्वान है वो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने से भगवान नहीं मिलते। व्याघ्र की हिंदी में स्पेलिंग क्या होती है, आधा वाह या और गा के नीचे रा लगा हुआ है। संस्कृत में एक सूत्र होता है, गा के पीछे कई कई घा का उच्चारण होता है प्रत्यय रूप से। तो जब घा का उच्चारण होता है तो संस्कृत का सूत्र कहता है ये घा हो जाता है घ्राण। ये व्याघ्र का मतलब होता है घ्राण। घ्राण क्या होता है, जो सिर्फ पास आके सूंघता है। उसने संस्कृत में ये सूत्र निकाला व्याघ्र का, जबकि वो अगर सामने आ जाए तो खून पीना शुरू कर देता है। जंगल में गया और यही जपता रहा, ये सूत्र जपता रहा संस्कृत में। सामने से बाघ आ गया, उसे कहा मुझे तो खाएगा नहीं, मुझे क्यों खाएगा। संस्कृत में ये मतलब होता है जो सूंघ के चला जाएगा। आया, उसको पकड़ा और उसका सारा खून पी गया। मरते मरते उसके दिमाग में आया, नहीं, जहां पे व्याघ्र घा का उच्चारण होता है वहां पे संस्कृत का एक सूत्र होता है, क्वचित तो खादो अपि वर्तते। कहीं कहीं पे घा डा का उच्चारण हो जाता है और डा के कारण मतलब पड़ जाता है जो पास में आके खा जाए। देखो अब सीख लो संस्कृत। तो महाराज मेरे कहने का मतलब है कि भाषा से दिव्य ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती है। और मैं सारा घुमा के फिर जनार्दन महाराज की तरफ ले जाऊंगा। महाराज के हृदय में इतना भरा पड़ा है और साथ में इतनी दीनता में बोल नहीं सकता। और महाराज जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि महाराज जी का आचरण है साथ में, कथा प्लस आचरण, बहुत सुंदर आचरण है महाराज जी का। तो आज की इस पावन तिथि में मैं श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्रील प्रभुपाद की जो कमेंट्री है, जो भाषा है, जो हमें समझ में नहीं आती, किसी जन्म में हमें समझ में आ जाए, किसी जन्म में हमें समझ में आए। श्रील प्रभुपाद की तदि आविर्भाव तिथि पूजा महा महोत्सव की